हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही ज़्यादा आता है, तो इसमें मेन फोकस ये करना है इस चैप्टर पे कि इसको कैसे किया जाए। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए आपको लॉग भी जानना जरूरी है। तो इस लेक्चर में, हालांकि पिछले लेक्चर में लॉग पढ़ा दिए थे, फिर भी एक बार और लॉग कर देंगे। उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि जब यहाँ पर बेस कांस्टेंट है, समझिए इस चीज को। जब बेस कांस्टेंट है, अब पावर वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, तो इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन करके जो फॉर्मूला होता है ये यूज नहीं होता है। या जब बेस वेरिएबल हो, बेस वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, तब भी जो है यहाँ पर एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला नहीं लगता है। यानी बेस जब वेरिएबल है, बेस जब वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, पावर क्या है, कांस्टेंट है, तब जो है हम लोग एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला लगता है। तो यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या है कि जब बेस कांस्टेंट रहेगा, पावर वेरिएबल रहेगा, बेस वेरिएबल रहेगा, पावर वेरिएबल होगा, उस फंक्शन का डीसी जो है हम लोग लॉग लेकर के करते हैं। और जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं लॉग लेकर के, तो उसी फंक्शन, उस प्रोसेस को ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो चलिए इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो ये सब तो समझ गए कि लॉग लेकर के कब डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर क्या है, देखिए समझिए यहां पर, इफ द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, और यहां सी कांस्टेंट है, अब पावर एफ एक्स है, देन फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएट cannot be differentiate by using the formula nx n minus 1. In this case function is differentiate by taking log and the process or method for finding the DC of function is called logarithmic differentiation. Is called logarithmic
डिफरेंशिएशन, यानी लॉग फंक्शन का यानी लॉग कब लेंगे? जब बेस कांस्टेंट रहेगा, पावर वेरिएबल होगा, या बेस वेरिएबल होगा, पावर वेरिएबल होगा, तब हम लोग लॉग लेकर के डीसी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए लॉग जानना जरूरी है। पिछले लेक्चर में आपका डीसी में इनवर्स फंक्शन का डीसी में लॉग बताए थे, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, यहां भी बता देते हैं। तो लॉग का कॉन्सेप्ट देना जरूरी है, तो आपका दोबारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम। देखिए, कोई नंबर है 2 का पावर 3, ये 8 हुआ। 10 का पावर 2 100 हुआ। 5 का पावर 4 625 हुआ। तो ये जो नंबर है एक्सपोनेंट फॉर्म में है। ठीक है, तो उसी तरह से कोई नंबर है a का पावर x, जैसे 2 का पावर 3 भी तो नंबर है, वो 8 के बराबर है। 10 स्क्वायर है तो ये 100 के बराबर है। 5 की पावर 4 जो है 625 के बराबर है, 625। उसी तरह से a टू दी पावर x मान लेते हैं कि इसका वैल्यू n के बराबर है। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू लॉग ए एन। ये एक्सपोनेंट फॉर्म हुआ, ये लॉगरिथम फॉर्म हुआ, ये बेस ए हो गया, ये आर्गुमेंट कहलाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस ए इज x या इक्वल टू x। तो इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। तो तो डिफाइन करने के लिए आइए, क्या है? लेट a greater than 0 and a to the power x is equal to n, then x is equal to log a n। यहां पर a टू दी पावर x इक्वल टू n, a की पावर x n के इक्वल है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, पावर के फॉर्म में है एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इसी को लिखेंगे x इक्वल टू लॉग ए एन, ये लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ, लॉगरिथम या लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ। यहां बेस जो है a, ये बेस ये कहलाता है। यहां पर बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, और x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x इज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, क्योंकि इसमें ब्रीफ में बताएंगे, आपको सिलेबस में लॉग पढ़ना नहीं है, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज है, इसलिए जितना जरूरत है उतना बताया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको मेन फॉर्मूला ही याद रखना है और यूज करने का तरीका आना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है जितना बता देंगे, ये जी मेंस एडवांस तक काफी है, इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं जरूरत है।
तो देखिए यहां पर पहला ये है कि बेस कुछ भी हो, इसका आर्गुमेंट अगर 1 है तो 0 होगा, लेकिन बेस कुछ भी मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जैसे log 2 1 0 होगा, log 5 1 0 होगा, log 10 1 ये भी 0 होगा। बेस कुछ भी हो, अगर आर्गुमेंट 1 है तो वो 0 होगा। log बेस 0.5 की पावर 1 ये भी 0 होगा। ठीक है, अब आइए देखिए, बेस और आर्गुमेंट सेम होगा तो 1 होगा, log a 1 होगा, log 2 2, log 3 3, log 10 10, log 7 7, log यहां पर 1000 टू द पावर 1000 ये 1 होगा। ठीक है, अब देखिए log a b अगर आप नीचे लाते हैं तो आर्गुमेंट बेस हो जाएगा, अब बेस आर्गुमेंट हो जाएगा, यानी log ए बी 1/log बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेस चेंज फॉर्मूला है जिसको कहते हैं log ए बी है, log हमको सी पे अगर लाना है, क्या लाना है, सी पे लाना है, तो log ए सी log सी बी। देखिए जो यहां ऑलरेडी बेस है log ए है, log ए है, पावर सी हो गया, यही जो पावर है आर्गुमेंट जो है दूसरे log का बेस हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं बेस चेंज फार्मूला, इसको बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला कहते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है कि ये सी और ये सी डायगोनली जो है सेम रहना चाहिए, डायगोनली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे देखिए log 2 3 है, हमको मन कर रहा है 5 पर लाएं, बेस 5 पर, तो log 2 रहने दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा जिस पे हमको log में लाना है, जिस बेस पर, ये जो 5 है दूसरे log का बेस हो जाएगा A3, इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। अब देखिए log A m इंटू एन है, बेस A है, पावर प्रोडक्ट में है, तो log A का पावर m log A का पावर n है ना, log A m/n, ये बाई में रहेगा डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा। अब जो है log A m टू द पावर n, n log am हो गया। ठीक है, यहां बेस A है, आर्गुमेंट m टू द पावर n है। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर log बेस जो है A का पावर m है, आर्गुमेंट n है, तो 1/m log an हो जाएगा, यानी बेस जो है A का पावर m है। अब देखिए log A टू द पावर m है, अब B टू द पावर n है, n/m log AB हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बेस क्या है, बेस A का पावर m हो जाएगा, आर्गुमेंट जो है या पावर कहिए आप समझने के लिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
एन बेस है, पावर लॉग है। एन क्या है? बेस है। अब पावर क्या है? लॉग है। और उस लॉग का बेस एन है, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स हो जाएगा। जैसे देखिए 7 है, लॉग है, 7 है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स हो जाएगा। ई बेस है, लॉग है, देखिए बेस छिपा रहता है, अगर यहाँ एक्स है तो बेस ई छिपा हुआ है, देखिए ई का पावर लॉग ई एक्स या लॉग एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। तो बेस का जो है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि इतना फार्मूला आपको जानना है लॉगरिथमिक डिफरेंस है या कोई लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे एक पहले लेक्चर में बता दिए थे। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर, है ना। तो देखिए एक और चीज है, क्या चीज है देखिए, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, नोट में याद रखेंगे, एफ एक्स है, पावर जी एक्स है, पावर जी एक्स है, और ये अल्फा एक्स है और ये बीटा एक्स है। प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे क्योंकि लॉग का फॉर्मूला नहीं होता है। इसका बनाने का तरीका क्या है, लेट एक फंक्शन को u मान लीजिए, लेंगे एक फंक्शन को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, और दूसरे फंक्शन को भी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। तो y इक्वल टू u प्लस भी हो जाएगा, तो dy बाई डी यू, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा डी यू बाई डी एक्स होगा और डी वी बाई डी एक्स होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। फाइंड फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। देखिए यहां बेस क्या है, x है, पावर भी x है, बेस और पावर दोनों वेरिएबल है। अब यहां लॉग लेंगे, याद रखेंगे कि जब भी लॉग लीजिएगा बेस ई पे लीजिएगा, क्योंकि लॉग ई एक्स का डी सी 1/x होता है। तो चलिए देखिए, यहां बेस और पावर वेरिएबल है, इसमें एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या है सॉल्यूशन में, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ई वाई ले लीजिएगा। कहीं कहीं किताब बुक में लिखा नहीं रहता है ई बेस, लेकिन वो अंडरस्टूड रहता है कि उसका बेस ही है, क्योंकि लॉग साइन एक्स है तो 1/sin x तभी लिख सकते हैं जब उसका बेस ई होगा। तो नहीं भी लिखा हुआ है तो मान के चलिएगा कि बेस ई है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां पर लॉग ले लिए, फार्मूला लगेगा ए एम टू द पावर एन, तो एक्स लॉग ई एक्स हो गया। अब यहां पर लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लॉग वाई का 1/y होगा, लेकिन जब y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहां डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन, डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन, डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन और डी सी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो है, ये y उधर चला गया,
ये x log ई एक्स का 1/x और log ई एक्स एक्स का 1। तो y की जगह पर वैल्यू रख दीजिए x टू द पावर x, ये x कैंसिल, तो 1 प्लस log x लिखिए, log ई एक्स लिखिए, एक ही बात है, ये घबराना नहीं है, ई नहीं लिखा हुआ है। log ई एक्स को सिंपली log x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ, हाँ, इफ y इक्वल टू 1/x टू द पावर x, देन फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, ठीक है। तो यहां पर बस ये देखिए, ये log ले लेना है, क्या ले लेना है, log ले लेना है, log e 1/x टू द पावर x। अब फॉर्मूला लग जाएगा, हाँ, n log m, log m बाई n का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना है, log m माइनस log n। log 1 का वैल्यू 0 होता है, बताए थे ना, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो आपका ऐसा है, एक स्टेप और लिख देते हैं, log 1 0 हुआ, log ई एक्स, ये माइनस x log ई एक्स हो गया। अब यहां पर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 1/y dy by dx माइनस x log ई एक्स का 1/x और log ई एक्स x का 1 हो गया। तो dy by dx जो है माइनस y, ये 1 प्लस log ई एक्स हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू यहां डाल देते हैं, कितना है, 1/x की पावर x माइनस लगेगा, हाँ, 1 प्लस log x भी लिख सकते हैं या log ई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जब बेस पावर वेरिएबल हो, जब बेस पावर वेरिएबल हो तो उसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इफ y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x है, यहाँ बेस भी वेरिएबल है, अब पावर भी वेरिएबल है, इसमें लॉग लेंगे, नहीं बेस तो साइन एक्स है ना, पावर x है। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा, log a m टू द पावर n x log e साइन x। अब यहां पर 1/y dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो रूल है सब यहां पर लगेगा, वही चीज जो पढ़ चुके हैं, log e साइन एक्स, साइन एक्स का फंक्शन है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर log e साइन एक्स और
सेकेंड फंक्शन एक्स है, ये हो गया, प्रोडक्ट रूल लग गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स, ये y हो गया, x log साइन x का 1 बाई साइन एक्स होगा, साइन x का cos x हो जाएगा। अब ये साइन x हो गया, नहीं log साइन x, log साइन x, log साइन x, x का 1 हो गया। अब यहां पर y आपका क्या है, वैल्यू डाल दीजिए, फाइनली आंसर x के टर्म में होगा, साइन x की पावर x, cos x बाई साइन x, x cot x हो जाएगा, प्लस log साइन x हो जाएगा। इस तरह से हम लोग साइन x टू दी पावर x, एकदम दिमाग में ये रखना है, जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो या बेस कांस्टेंट हो पावर वेरिएबल हो तो फंक्शन का डीसी लॉग लेके करते हैं, ठीक है। उसी फंक्शन, जब हम लोग किसी फंक्शन का डीसी लॉग लेके करते हैं, उसी मेथड और प्रोसेस को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ y इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x है, साइन एक्स की पावर cos x है, तो एक क्वेश्चन इसको कर लिया जाए। तीन क्वेश्चन जो है, कहा जाता है कि तीन क्वेश्चन या तीन, क्या कहा जाता है गांव में है ना, तीन, हाँ तीन चीज, ये नहीं होना चाहिए, है ना, अशुभ माना जाता है, इसलिए चार क्वेश्चन कर देते हैं। 2 मिनट का खेल है ना। तो साइन एक्स बेस है, पावर जो है आपका भी cos x है, बेस पावर दोनों वेरिएबल है, तो लॉग ले लेंगे, log ई वाई, log ई साइन एक्स की पावर cos x। तो यहां पर क्या है, फॉर्मूला लग जाएगा, log ई वाई cos x log ई साइन x, ये हो गया log ई साइन x। अब यहां log y का 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन log ई साइन एक्स, साइन एक्स के रिस्पेक्ट होगा, साइन एक्स फिर x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर देखिए सेकेंड फंक्शन log ई साइन एक्स पहला फंक्शन हो गया, डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x हो गया। जो नियम है वह यहां पर वही लगेगा। तो dy बाई डी एक्स जो है ये y हो गया, cos x हो गया, log साइन x का 1 बाई साइन एक्स होगा, 1 बाई साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का क्या होगा आपका cos x हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है cos x अब प्लस log ई साइन x, देखिए यहां पर cos x होगा, हाँ log ई साइन x, तो आपका जो है cos x का वैल्यू माइनस साइन एक्स हो गया। तो अब जो है तो dy बाई डी एक्स जो है y का वैल्यू वहां डाल दीजिए, साइन एक्स की पावर cos x, देखिए cos बाई साइन, cos x बाई साइन एक्स, cos x इंटू cot x हो गया, माइनस साइन एक्स log ई साइन एक्स हो गया। इस तरह से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लॉग
क्या सीखे, जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो या बेस कांस्टेंट हो पावर वेरिएबल हो तो हम लोग लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरा, जब फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा बड़ा है, तो लॉग लेकर के उसको शॉर्ट फॉर्म में ला करके, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके फिर आराम से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उलझा हुआ क्वेश्चन को भी लॉग लेके किया जाता है, उलझा हुआ मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, और जो जिस बच्चे को डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत है वो आपका चल रहा है ना, 2 लेक्चर इसमें डाला गया है, उसमें कई लेक्चर होंगे अभी। ठीक है, ओके बाय।